दिस इज अ इंग्लिश ओलंपियाड। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसे पहले देखिएगा और फिर आप इसे लाइक करेगा और कमेंट करना तो ना भूलिए। किड्स, और आज की हमारी इंग्लिश ओलंपियाड क्लास 1 का जो नया चैप्टर है दैट इज प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या होता है, इसे कहाँ कैसे यूज़ करते हैं, ये मैंने अपनी वीडियो में पहले ही बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लें और उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट्स को भी मेरे साथ करें। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रीपोजिशन कौन से वर्ड्स होते हैं। बच्चों, प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जिनको कि हम किसी भी सेंटेंस में जो दो नाउन या प्रोनाउन होते हैं ना, उनको रिलेट करने के लिए हम प्रीपोजिशन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, मैंने कुछ प्रीपोजिशंस लिखे भी हुए हैं। प्रीपोजिशन लाइक इन, ऑन, बिटवीन, among, over, in front of, near, far, into, अंडर। सो ये सारे प्रीपोजिशन होते हैं और इन्हीं का हम इंग्लिश में अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं। बिना प्रीपोजिशन के कोई भी सेंटेंस करेक्ट भी नहीं होगा और साथ ही साथ कोई सेंटेंस करेक्ट बन भी नहीं पाएगा। इसलिए प्रीपोजिशन का यूज़ करेक्टली कैसे करना है, ये आप मेरी अपलोडेड जो वीडियोस हैं उन्हें ज़रूर देखिएगा, ताकि ये प्रैक्टिस सेट करना आपके लिए बेहद ही आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपको कुछ पिक्चर्स दिए जाएंगे और उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। 4 ऑप्शंस होंगे, आपके क्या आंसर होंगे वो आपको बताना है। नाउ हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1। एक बॉय है जो कि टेबल के नीचे बैठा हुआ है, राइट। और अब हमारा क्वेश्चन क्या है वो भी आप देख लो। द बॉय इज द टेबल। द बॉय इज ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, इन द टेबल या फिर ओवर द टेबल। सो कुशाग्र, आप बताएं क्या होगा आंसर। अंडर। अंडर, वेरी गुड। अंडर मीन्स नीचे। नीचे, और बच्चा जो है ये इसके नीचे ही बैठा है ना, टेबल के नीचे, और इसलिए नीचे के लिए हम अंडर वर्ड का यूज करेंगे। द बॉय इज अंडर द टेबल, वेरी गुड। नाउ सी द सेकंड पिक्चर। एक कैट है और जो कि एक शीशे की जार है या बॉटल है, उस पर वो बैठी हुई है। और अब हमारा क्वेश्चन क्या बनता है ये भी देखते हैं। द कैट इज सिटिंग dash the jar. The cat is sitting in the jar, behind the jar, on the jar या फिर in front of the jar. On the jar, very good. क्यों on the jar? इसलिए क्योंकि बिल्ली ऊपर बैठी। हाँ, ऊपर बिल्ली जार के ऊपर बैठी हो और इसलिए हम on प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। वेरी गुड। और अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ये एक बॉक्स है और इसमें कौन बैठा है? रैट बैठा है ना, इसके अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है द माउस इज द बॉक्स। द माउस इज इन द बॉक्स, एबव द बॉक्स, ऑन द बॉक्स या फिर ओवर द बॉक्स। क्या होगा आंसर? इन द बॉक्स। इन द बॉक्स, वेरी गुड। द माउस इज इन द बॉक्स क्योंकि वो बॉक्स में है और में के लिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। बच्चों, अगर आपको ये प्रीपोजिशंस नहीं समझ में आ रही है तो आप मेरी प्रीपोजिशन वाली वीडियो जरूर देख लो, ताकि ये प्रैक्टिस सेट करने में आप बहुत ही इंजॉय कर सको। अभी नेक्स्ट देखते हैं। ये एक पिक्चर है, एक गर्ल है वॉकिंग कर रही है। ये एक टेंट बना हुआ है, टेंट के सामने ही वॉकिंग कर रही है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या बनता है इसको देखते हैं। द गर्ल इज वॉकिंग द टेंट। द गर्ल इज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द टेंट, इनसाइड द टेंट, आउटसाइड द टेंट या फिर ऑन द टेंट। आउटसाइड। आउटसाइड। आउटसाइड क्यों? इसलिए क्योंकि ये टेंट के सामने है। हाँ, सामने नहीं, सामने के लिए तो इन फ्रंट ऑफ होता है। आउटसाइड बाहर है ना। हाँ, तो आप गेस नहीं करें, आप सोच समझ करके जवाब दें। द गर्ल इज वॉकिंग आउटसाइड द टेंट इन फ्रंट ऑफ नहीं, ठीक है, उसके सामने क्या करेगी? वॉकिंग करके। और अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखो। एक बॉक्स है, ओपन है और ये फुटबॉल इसके सामने रखा है ना। अभी क्वेश्चन क्या है? द फुटबॉल इज केप्ट। फुटबॉल रखा हुआ है ऑफ द बॉक्स, ओवर ऑफ द बॉक्स, इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, इन ऑफ द बॉक्स या फिर एबव ऑफ द बॉक्स।
In front. हाँ, in front of the box. In front means In front में सामने. हाँ, सामने, बॉक्स के ठीक सामने रखा है इसलिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चों आपको बता दूं कि इन फ्रंट के साथ ही हमेशा ऑफ वर्ड का यूज़ होता है ना। सो इन फ्रंट ऑफ प्रिपोजिशन एक साथ ही यूज़ होता है, ओवर ऑफ होता नहीं है। इन ऑफ दो प्रिपोजिशन यूज़ ही नहीं करेंगे, एबव ऑफ भी नहीं होगा, इसलिए इन फ्रंट के ही साथ हम ऑफ प्रिपोजिशन का यूज़ करते हैं। सो अगर एग्जाम में सेंटेंस की मीनिंग ना भी समझ में आए तो ये ध्यान रखना कि इन फ्रंट के ही आगे ऑफ का यूज़ करना है। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, पिक्चर में एक बॉय है, बॉक्स है और उसके ऊपर ये जंप कर रहा है, राइट, कूद रहा है। अभी देखते हैं इस पर सेंटेंस क्या बन रहा है। द बॉय इज द बॉक्स, द बॉय इज ऑन द बॉक्स, बिफोर द बॉक्स, ओवर द बॉक्स या फिर इनसाइड द बॉक्स। Inside. इनसाइड का तो मतलब अंदर होता है कि ये बॉय बॉक्स के अंदर है, नहीं. बिफोर यानी इसके सामने है, ऑन यानी इसके ऊपर है, या ओवर यानी कि मतलब इसके ऊपर से वो जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, ये इसके ऊपर बैठा हुआ है या फिर कूद रहा है, क्या लग रहा है? कूद रहा है, यानी कि ये इसका पैर का जो मोशन है वो ये शो कर रहा है कि ये लड़का जरूर इस बॉक्स को क्रॉस करके यहाँ से यहाँ जाना चाहता है। सो स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर से यहाँ क्रॉस करते हो देन यू यूज़ द वर्ड ओवर, ठीक है। द बॉय इज ओवर द बॉक्स। अगर ये बॉय इसी बॉक्स के ऊपर बैठा होता तब तो आप बोल देते द बॉय इज ऑन द बॉक्स, बैठा हुआ है, बट यह बैठा तो है नहीं ना, वो बिल्कुल ये पिक्चर क्या शो कर रहा है कि ये मोशन में इस प्लेस से इस प्लेस पर वो जाना चाह रहा है, तो इसलिए हम यूज करेंगे द बॉय इज ओवर द बॉक्स। इज इट क्लियर कुशाग्र? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर देखें आप, पिक्चर क्या है, एक बॉक्स है और यहाँ पर ये बॉल है, ये बॉक्स के आगे है या पीछे है, ये आप क्वेश्चन को देख करके बताइएगा, ठीक है। पिक्चर ध्यान से देख लिया है? तो चलो देखते हैं इस पर क्वेश्चन क्या बन रहा है। और क्वेश्चन इसका क्या है, द बॉल इज द चेस्ट, द बॉल इज इन द चेस्ट, नियर द चेस्ट, नेक्स्ट द चेस्ट या फिर बिहाइंड द चेस्ट? बिहाइंड, वेरी गुड। सो बिहाइंड मीन्स होता क्या है, पीछे। और ये देख रहे हो कि बॉक्स के ठीक पीछे बॉल है और इसलिए हम बिहाइंड का यूज करेंगे। वेल डन। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बॉक्स आपको दिख रहा है, बॉल भी दिख रही है, क्वेश्चन क्या बनता है ये देखते हैं। द बॉल इज लाइंग, लाइंग यानी पड़ा है, रखा हुआ है। द बॉल इज लाइंग द चेस्ट, नियर द चेस्ट, ऑन द चेस्ट, एट द चेस्ट या फिर इन द चेस्ट? नियर द चेस्ट, वेरी गुड। नियर मीन्स जस्ट बगल, बगल नहीं, पास में, ठीक है, बिल्कुल। देखो ये इस चेस्ट के बिल्कुल पास में है, इसलिए द बॉल इज लाइंग नियर द चेस्ट, है ना बच्चों। आपको भी ये पिक्चर क्लियर हो रहा होगा। तो ऑन है नहीं, एट है नहीं, इन होगा नहीं, तो ये आप नियर द चेस्ट करोगे। अभी इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो ये दो मैन हैं, आपस में फाइटिंग कर रहे हैं, ढिशुम ढिशुम, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बन रहा है। द मेन आर फाइटिंग देमसेल्व्स, the men are fighting in themselves, among themselves, over themselves या above themselves? among. सो फिलहाल तो मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं ये आंसर ही इसमें गलत है, क्योंकि आपको बच्चों में बताऊं, जब दो लोगों के बीच में कोई भी काम होता है तो हम बिटवीन वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। बिटवीन ये आपस में दो लोग के बीच में है, और जब दो से अधिक लोगों के बीच में होता है तब हम एमंग वर्ड का यूज़ करते हैं। अभी क्योंकि ये अगर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और अगर आपके ऑप्शंस में बिटवीन नहीं दिया है तब तो आप एमंग वर्ड का यूज़ कर ही देना, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी उसका आंसर करेक्ट ही हो जाएगा। बट अगर बिटवीन दिया होगा ऑप्शन में तो अगर 2 पर्सन्स दिख रहे हैं तो आप बिटवीन का ही यूज़ करना, एमंग का नहीं, राइट। एमंग का यूज़ हम 2 से अधिक के लिए करेंगे, 3 होते 4 होते तो, बट 2 लोग के लिए हम बिटवीन का ही यूज़ करते हैं। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये एक बॉक्स है, फुटबॉल है
और टेडी है। क्वेश्चन क्या बन रहा है ये देखते हैं। द बॉल इज डैश द बॉक्स एंड द बियर, यानी बॉल, बॉक्स और बियर क्या? द बॉल इज बिटवीन द बॉक्स and the beer, the ball is beneath the box and the beer, the ball is at the box and the beer, the ball is inside the box and the beer. क्या होगा? beneath. beneath, ये बॉल क्या बॉक्स के नीचे है? beneath का मतलब तो नीचे होता है। क्या आपको लग रहा है ये बॉल बॉक्स के नीचे है? No. तो क्या होना चाहिए आंसर? A. क्या क्या लिखा है ये? Between. बिटवीन। अभी मैंने ऊपर ही समझाया हुआ है कि जब दो लोगों के बीच में कोई चीजें हों तो उसमें हम बिटवीन का यूज करते हैं, राइट? तो वैसे भी आप देख रहे हो कि बॉल क्या है, वो दो लोग के बीच में ही तो है, और इसलिए हम ये बिटवीन का यूज करेंगे। इज इट क्लियर? So now students, we come to from question number 11 to 20. You have to fill up the blanks with the correct prepositions. ठीक है? So आपको इन चार ऑप्शंस में करेक्ट preposition चूज करना है और इनका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 is the students are studying the class. The students are studying on the class, in the class, between the class या फिर above the class. In the. Very good. In the class is the correct answer. Question number 12. The sun rises the east. The sun rises on the east, at the east, in the east या फिर inside the east. In. In the east. Very good. Now question number 13. I hope बच्चों आपके भी सारे आंसर्स कुशाग्र के ही जैसे करेक्ट हो रहे होंगे। राधाज हाउस इज, सो राधाज, जब बच्चों ये एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, राधा का, ठीक है? सो राधाज हाउस इज द टेम्पल, एबव द टेम्पल, नियर द टेम्पल, एट द टेम्पल या फिर बिटवीन द टेम्पल? Near. नियर द टेम्पल, क्योंकि टेम्पल के बिल्कुल करीब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हनी बी इज सिटिंग द फ्लावर, बिटवीन द फ्लावर, अंडर द फ्लावर, ऑन द फ्लावर या फिर ओवर द फ्लावर? On. ऑन द फ्लावर, हनी बी जो है वो फ्लावर के ऊपर बैठी हुई है। वेल डन। क्वेश्चन नंबर 15. Jack is going Agra tomorrow. Jack is going in Agra, above Agra, on Agra या फिर to Agra? To. To Agra. Very good. चलो अभी क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। The rat is hiding. बच्चों hiding means छिपना। Chipna. The rat is hiding the cupboard. The rat is hiding over the cupboard, behind the cupboard, to the cupboard या फिर near the cupboard? Behind. बिहाइंड, क्योंकि हम छिपते हमेशा किसी चीज के पीछे ही हैं, ठीक है? और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17. द कस्टमर्स आर वेटिंग ऑफ द काउंटर. द कस्टमर्स आर वेटिंग बिटवीन ऑफ द काउंटर, ऑफ द काउंटर, इन फ्रंट ऑफ द काउंटर या फिर इन ऑफ द काउंटर? क्या होगा हमारा आंसर? In. इन ऑफ द काउंटर? नो। अभी मैंने सिखाया हुआ था कि अगर आपके ऑप्शन में इन फ्रंट है तो बच्चों याद रखोगे कि इन फ्रंट के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन यूज होता है, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब ये ठीक सामने। द कस्टमर्स आर वेटिंग, कस्टमर्स जो हैं, ग्राहक जो हैं, वो इंतजार कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द काउंटर, काउंटर के ठीक सामने खड़े होकर के ही तो वेट करेंगे। जो सामने का जो शॉपकीपर है या जो भी व्यक्ति वो उनको जो भी सामान देगा या उनकी नीड पूरी करेगा। तो ये मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है कि बच्चों आपको हिंदी हर एक चीज की आए ही एग्जाम में, बट कुछ आप गेस करना भी सीख लें कि इन फ्रंट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18. द कोच जम्प्ड द स्विमिंग पूल. द कोच जम्प्ड एट द स्विमिंग पूल, इनटू द स्विमिंग पूल, अंडर द स्विमिंग पूल या फिर ऑन द स्विमिंग पूल? Into. इनटू। कैसे इनटू लगाया? इसलिए क्योंकि जब ये पूल में जंप कर रहा है तो वो मोशन में है, हाँ motion में। मोशन में है। तो जब हम मोशन में कोई कार्य करते हैं तब हम इनटू का यूज करते हैं। वो स्विमिंग पूल में तो खुदा में के लिए हम वैसे तो इन का यूज करते हैं, बट इनटू जब हम कोई कार्य मोशन में है तब हम इनटू वर्ड का यूज करेंगे। गुड। और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है पुट द चीज स्लाइस द 2 ब्रेड्स. चीज स्लाइस को रखो 2 ब्रेड्स
into the two braids, over the two braids, between the two braids या फिर at the two braids? बिटवीन, क्योंकि हम दो वस्तुओं के बीच में जब कोई भी चीज रखेंगे उसके लिए हम बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 20. कीप योर शूज द बेड. कीप योर शूज अंडर द बेड, इनसाइड द बेड, ऑन द बेड या फिर टू द बेड? अंडर द बेड. बेड के अंडर ही रखोगे आप. ठीक, चलो. और आज की वीडियो का ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 21 to 25. और इसमें आपको यू हैव टू रीड द सेंटेंस वेरी केयरफुली एंड यू हैव टू फाइंड आउट द प्रीपोजिशन वर्ड विच हैज़ बीन यूज इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस. सो पर एक सेंटेंस में ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें प्रीपोजिशन वर्ड कौन सा है वो आपको ऑप्शंस में देख करके बताना है. क्वेश्चन नंबर 21 इज द फ्लावर वास इज केप्ट ऑन द टेबल. सो इसमें प्रीपोजिशन वर्ड कौन सा है? फ्लावर वास, केप्ट, ऑन या फिर टेबल? On. Very good. On is a preposition. Question number 22. The book is kept inside the bag. Which word is a preposition? Book, inside, the bag या फिर none of the above? Inside. Well done. Question number 23. The hunter is looking at the deer. The hunter is looking at. Very good. Put the fruits in the basket. प्रीपोजिशन क्या है? Put fruits in या फिर basket? In. Well done. और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन. The boy is going to school. The boy going to school. टू. वेरी गुड. सो बच्चों ये थे कुछ 25 क्वेश्चंस ऑन प्रीपोजिशंस. आई होप आपको ये आज की वीडियो पसंद भी आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रही होगी प्रीपोजिशंस को समझने के लिए. और फिर भी अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई इशू है, अगर आपको ये चैप्टर नहीं भी समझ में आया हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं अपना एक्सपीरियंस कि आपको और आपके बच्चों को ये कितना ईजी लगा करना और इंटरेस्टिंग लगा या नहीं. जो भी फीडबैक हो, डिसलाइक भी हो तो वो भी आप ज़रूर कर दें. लाइक हो तो आप लाइक करें और अपने कमेंट और अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें ताकि मैं आपके लिए आपके ही पसंद के अनुसार वीडियोस ले आ सकूं, ताकि वो आपके बच्चों के फुल डेवलपमेंट के लिए, इंग्लिश ग्रामर पर फुल कमांड के लिए बेस्ट साबित हो सके. थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड.